Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the correct sequential arrangement of reproductive structures in pteridophytes. अब pteridophytes में हमें बताना है reproductive structure का सही जो correct sequential arrangement है. तो पहला आ गया स्पोरोफिल, स्ट्रोबिलाई, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल और स्पोर्स. बी में आ गया स्ट्रोबिलाई, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर. सी में आ गया स्पोर्स, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्ट्रोबिलाई और डी ऑप्शन में आ गया स्पोर्स, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल एंड स्ट्रोबिलाई. तो हम इन चारों में से सही सीक्वेंस बताना है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की. टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं. एंड टेरिडोफाइट्स अगर हम प्लांट ग्रुप की बात करते हैं, ये वो प्लांट ग्रुप है जहाँ जिसको हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है और जहाँ पे क्या होते हैं, जिसके पास क्या होता है, वॉस्कुलर सिस्टम होता है. इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं. वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं. अब क्रिप्टोगैम्स का वॉस्कुलर तो मतलब हो गया किसके अंदर वॉस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. वॉस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. और वॉस्कुलर टिश्यूज की अगर बात करते हैं तो वॉस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, जो कि फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर. तो ये वॉस्कुलर का मतलब तो ये हो गया. क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है सीडलेस प्लांट्स होते हैं. ये यहाँ पे आपका सीडलेस प्लांट्स होते हैं. तो लेकिन वॉस्कुलर सिस्टम होता है. अब इसके अंदर सीडलेस आपके क्या होते हैं, आपके ब्रायोफाइट्स भी सीडलेस प्लांट है, लेकिन वहां पे वॉस्कुलर सिस्टम नहीं होता है. तो ये आपके सीडलेस प्लांट्स हैं, तो इसको हम वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अगर प्लांट्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं हॉर्सटेल प्लांट आते हैं इसमें, एंड इसमें फर्न्स आती हैं. अब बात करते हैं हम इसमें कि अगर इसके हॉर्सटेल और ये फर्न्स आगे, अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के सीक्वेंस की बात करते हैं. तो यहाँ पे हमें ये पता है कि हमारे जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट के अंदर, जो मेन प्लांट बॉडी है वो आपकी क्या आ जाती है, वो आपकी स्पोरोफाइट आ जाती है. जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, वो आपकी इसमें क्या है, स्पोरोफाइट है. अब अगर ये स्पोरोफाइट है प्लांट बॉडी, तो ये आपकी क्या है, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनाती है. आपका डिप्लॉयड है जिसका मतलब है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड. 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड, जहां पे आपके टू सेट्स ऑफ डिप्लॉयड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो डिप्लॉयड हो गया ये. एंड ये स्पोरोफाइट क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. ये क्या करेंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे. एंड जब इन्होंने स्पोर्स प्रोड्यूस की, ये स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं. स्पोर्स आपके प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया में. एंड ये जो आपके स्पोरेंजिया है दैट इज सबटेंडेड बाय, मतलब ये आपका जो बाहर से जो आपका ब्यूटीफाई होता है, बाहर से ये स्ट्रक्चर जो कवर्ड होता है स्पोरेंजिया का, सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडिसेस. इसको हम स्पोरेंजिया जो होता है वो लीफ लाइक अपेंडिसेस के साथ क्या होता है, लीफ लाइक अपेंडिसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. लीफ लाइक अपेंडिसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. एंड ये जो लीफ लाइक जो अपेंडिसेस हैं, इनको हम बोलते हैं इसमें स्पोरोफिल्स. अब आपके कुछ एक वेराइटीज में ये जो स्पोरोफिल्स जो होते हैं, ये स्पोरोफिल्स आपके क्या करते हैं, मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. स्पोरोफिल्स के बाद एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स ये बनाते हैं और जिनको हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई. और ये जो आपके स्ट्रोबिलाई जो होते हैं, ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. ये आपका, अगर हम इसमें स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इनको स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, कोन्स भी कहते हैं. तो ये कोन्स की तरह ये स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हम इनको कोन्स भी कहते हैं. तो ये आपका क्या हो गया, या इसमें ये आपका इसका जो सही जो अरेंजमेंट हमने देखी कि कैसे सही सीक्वेंस भी हमने यहाँ पे बनाया, तो वो क्या आ जाएगा इसमें. तो पहले अगर हम सीक्वेंस को चेक करते हैं तो पहले में आ गया स्पोरोफिल.
पहला ही इसमें गलत हो जाएगा, स्पोरोफिल स्ट्रॉबिलाई, ये आपका सही सीक्वेंस नहीं है। स्ट्रॉबिलाई भी आपका हमने यहाँ लास्ट में स्ट्रॉबिलाई लिखा है, तो ये पहला ये भी गलत हो जाएगा। स्पोर्स हैं, स्पोरोफिल्स हैं, यहाँ स्पोर्स के बाद स्पोरेंजिया नहीं लिखा जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले स्पोर्स आ गए, देन स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड देन लीफ लाइक अपेंडिसेस होते हैं, सबटेंडेड करते हैं ये स्पोरेंजिया को, एंड वो क्या बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनता है आपका स्पोरोफिल बनता है। और स्पोरोफिल आपके क्या बनाते हैं, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉबिलाई। तो ये आपके स्ट्रॉबिलाई आ गया इसमें। तो सही सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सही सीक्वेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज डी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारी आ जाएगी डी, that is spores, sporangia, sporophyll, strobili. Hope you understood it well. Best of luck.